हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी मंगवानी और आज मैं आपके साथ भारतीय महिला नेता यानी भारतीय महिलाएं जो लीडर्स हैं, जैसे कि सरपंच है, नेता है और बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पर हैं, उन भारतीय महिला नेताओं के बारे में बात करने वाली हूँ। आप सामने देख सकते हैं इस इमेज पे, जैसे कि स्मृति ईरानी और ऐसी अलग अलग वुमेन लीडर्स हैं जो बड़े स्तर पर, एक बड़ी पहुंच पर हैं, बड़ी बड़ी अधिकारी हैं और हमारे देश की सरकार के साथ सरकारी पोस्ट पर बैठकर हमारे देश के लिए सेवा करती हैं। ऐसी और भी कई वुमेन्स हैं जो कि छोटे स्तर पर, यानी कि गांव में और तहसील्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में अधिकारी की पोस्ट पर बैठती हैं, सरपंच की पोस्ट पर बैठती हैं और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो इस लिस्ट में हमारा पहला जो नाम है वो है आरती देवी जी का। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये वहाँ उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी और वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई और फिर अपना बचपन पूरा करा था। उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कॉलेज वगैरह कंप्लीट करा। इन्होंने 2012 में अपनी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की जॉब आईडीबीआई बैंक में जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की जॉब थी वो छोड़ी ताकि ये सरपंच बन सके। ये एक हेड ऑफ विलेज लेवल स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत से जुड़ सके, वहाँ की सरपंच बन सके। 2014 में इन्हें 3 हफ्तों का इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था ओबामा गवर्नमेंट के अंडर, उसके लिए इनवाइट किया गया था। ये इकलौती ऐसी वुमेन थी जो हमारे इंडिया से सिलेक्ट हुई थी इस वर्कशॉप के लिए, जो कि था इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, जो इस विषय पर था कि एक स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं और एक ऐसे गवर्नमेंट के लिए हम लीडर कैसे बन सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। तो 2014 में इन्हें राजीव गांधी लीडरशिप अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इन्होंने अपने विलेज लेवल यानी अपने गांव के लिए बहुत सारे अलग अलग लिटरेसी कैंपेन्स और अलग अलग कैंपेन्स जारी करे ताकि वहाँ पे हर कोई पढ़ाई लिखाई कर सके और हर कोई आगे बढ़ सके। इनके गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, भले वो वुमेन हो कि या कोई भी हो, जो कि लिखना ना जानता हो। मतलब हर एक इंसान इनके गांव में ऐसा है कि वो अपनी सिग्नेचर खुद से कर सकता है, यानी कि वो लिटरेट है। तो और साथ ही साथ इन्होंने अपने गांव के ट्रेडिशनल फोक आर्ट को भी बहुत आगे तक बढ़ाया। तो ये थी आरती देवी जी और ऐसी और भी कई वुमेन्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारी लिस्ट में अगला नाम है भक्ति शर्मा जी का। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश के एक गांव की पंचायत से जुड़ी हुई हैं और वहाँ की सरपंच हैं। तो ये पहले अमेरिका के टेक्सास शहर में अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन इन्होंने वो नौकरी छोड़ी ताकि ये ग्राम प्रधान बनकर, यानी कि एक सरपंच बनकर अपने गांव की तस्वीर बदल सकें। ये आज उसी गांव की सरपंच है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था और जहाँ पे इन्होंने अपना बचपन बिताया था। इनका मानना है कि यदि आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, और अगर गांव का सरपंच पढ़ा लिखा है तो वो पूरी पंचायत को जागरूक कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल हमें ये देती हैं। तो ये 28 वर्ष की युवती हैं, पर इनका काम इतना अच्छा है कि वो लोगों को बिल्कुल हम अगर कहें तो स्तब्ध कर देता है, यानी चौंका देता है। आज ये भक्ति शर्मा जी का नाम देश की 100 लोकप्रिय महिलाओं में शामिल है। इन्होंने निडर होकर बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना जुलना बढ़ाया, और ताकि इन्होंने हर वो कार्य करा ताकि जिस वजह से इनका गांव और जहाँ की ये सरपंच है वहाँ का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के बच्चों का, वहाँ की युवतियों का, वहाँ के
पुरुषों का, वहाँ के बुज़ुर्गों का, सबका डेवलपमेंट हो सके, सबका फ़ायदा हो सके। इन्होंने वहाँ गांव में रहने वाले लोगों को जागरूक किया और इन्होंने हर वो कोशिश करी ताकि हर सरकारी योजनाएं वहाँ के लोगों तक पहुँच सकें और वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है छवि रजावत जी का। ये सरपंच है सोडा विलेज की, जो कि जयपुर से 60 किलोमीटर दूर है। ये छोटा सा, बहुत छोटा सा पिछड़ा वर्गीय गांव है राजस्थान में। तो छवि जी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी, मतलब यहाँ की सरपंच है और इन्होंने अपने इनका जो गांव की जो रूल्स सरकार है वो पूरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं आते हैं। ये पंचायत खुद ब खुद अपने स्तर पे चल रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं चल रही है। ये वहाँ की सरपंच है और ये यंगेस्ट पर्सन है, सरपंच मतलब यंगेस्ट वुमेन ऑफिसर है जो वुमेन सरपंच है हमारी कंट्री में। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, अपना पढ़ाई करने के बाद एक जॉब करी, कॉरपोरेट जॉब, पर बाद में उन्होंने वो सब छोड़ दिया ताकि ये इस गांव की सरपंच बन सके और वहाँ के डेवलपमेंट में अपना हाथ बटा सके। इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करे। जैसे जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की कितनी कमी होती है, तो इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप करे और वहाँ पर आज हर घर में, मतलब कई घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जिससे बारिश का पानी बचाया जा सके। साथ ही साथ हर घर में टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ हैं। इन्होंने ऐसे कई सारे काम किए हैं जिससे कि इन्होंने अपने गांव की बहुत तरक्की करी है और उसे कुछ ही समय में बहुत हद तक डेवलप कर दिया है। वहाँ पे इन्होंने लिटरेसी प्रोग्राम्स करे हैं वुमेंस के लिए, बच्चों के लिए, और बूढ़ों को एजुकेशन प्रोवाइड, जितनी ज़रूरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना, सरकारी योजनाओं से परिचित कराना, ऐसी कई चीज़ें, कैंपेन्स वो करती हैं ताकि ये गांव डेवलप हो सके और एक वहाँ के लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो ये थी छवि रजावत जी। इन्हें यंग इंडियन लीडर्स के ऑनर से भी नवाजा गया था। तो ये थी छवि रजावत जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव की सरपंच। तो अगला नाम इस लिस्ट में है मीना बहन। जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें जो पिंक साड़ी में जो लेडी बैठी हुई है, ये वो है मीना बहन। तो इन्होंने ये गुजरात में एक गांव की सरपंच है, पर इतना ही नहीं, ये पहली ऐसी सरपंच, एक तो ये इस गांव की पहली सरपंच है और साथ इस गांव की ये खासियत है कि इस गांव की जो पंचायत है, पंचायत मतलब गांव के जो पंच होते हैं, जो 5 लोग जो गांव के लीडर्स होते हैं, तो इस गांव में वो पांचों की पांचों लीडर्स औरतें ही हैं और उन औरतों को लीड करने वाली सरपंच है मीना बहन जी। ये एक ऐसे गांव, ये इन्होंने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी। ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच थी, निचली सोच थी लोगों की। वहाँ पे लोग मतलब औरतें बाहर ही नहीं निकलती थी, ज़्यादा मर्दों के सामने बात ही नहीं करती थी, पर इन्होंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश करी और अब जाकर इन्होंने गांव के लोगों की सोच बदली है और आज के टाइम पे इनके गांव में पूरी पंचायत ही वुमेंस यानी औरतें चला रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस गांव का कितना तरक्की हुई होगी और कितना अच्छा, मतलब जहाँ पे सारी पंचायत, पूरी पंचायत जो है वो 5 औरतें चला रही हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ताकि ये अपने गांव की वुमेंस को रोज़गार भी दिला सकें, उन्हें लीडरशिप स्किल्स दिलवा सके, कॉन्फिडेंस दिलवा सकें, लिटरेट करवा सकें। इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने गांव में योजनाएं चलाई हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करा है, मतलब रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। तो इन्होंने अपने गांव में बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे काम करे हैं। ये
गुजरात के व्यार डिस्ट्रिक्ट में जो एक छोटा गांव आता है वहाँ की सरपंच है। तो ये थी हमारी 4th वुमेन लीडर मीना बहन। तो आगे बढ़ते हैं एक नई टीम के साथ। ये है सिसवास वुमेन ग्राम पंचायत। तो ये एक ऐसे गांव की तस्वीर है जहाँ पर मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऑल वुमेन ग्राम पंचायत है। अगेन मतलब जहाँ की पूरी पंचायत औरतें चलाती हैं। इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें एक हिनल पटेल है जो कि नर्सिंग ग्रेजुएट है, राधा पटेल है जो कि इंजीनियर है, निशा पटेल है जो कि मैनेजर है एक मोटर बाइक शोरूम में, और ऐसी कई यंग लड़कियां जुड़ी हुई हैं। इस ये ग्राम पंचायत में जो इनकी जो मेन सरपंच है वो है हिनल पटेल, जो कि आप ये सेंटर में सेंटर में जो एक वुमेन खड़ी है वो, और इनके साथ साथ 12 और वुमेन्स जुड़ी हुई हैं जो कि 21 से 26 वर्ष की आयु की हैं और बहुत ही यंग हैं, पढ़ी लिखी हैं। वो काम भी करती हैं और साथ ही साथ पंचायत के साथ जुड़कर, यानी सरपंच मतलब विलेज की जो काउंसिल है, जो सभा है, उसके साथ जुड़कर काम करती हैं और गांव की तरक्की के लिए योजनाएं जारी करती हैं उनके लिए। मतलब अलग अलग कार्य, ताकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड, वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और ऐसी अलग अलग चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर सके, वहाँ पे डेवलप कर सके। और ये चीज़ 2011 से चली आ रही है और आज इसको 10 साल हो चुके हैं। मतलब शुरुआत जब इस चीज़ की हुई थी, जब ये सिसवास वुमेन ग्राम पंचायत बनी थी, तो इन लोगों ने मतलब ये 12 औरतों ने जुड़कर वहाँ की गर्ल्स के लिए और वहाँ की औरतों के लिए मतलब क्या कहें तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा। वहाँ की औरतों को इस तरह से जागरूक करा कि वो काम करें, वहाँ पे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ाई ज़रूरी है, उसके लिए उन्हें जागरूक करा और ऐसे कई कार्य करें। तो ये थी सिसवास वुमेन ग्राम पंचायत, जो कि हिनल पटेल द्वारा चलाई जाती है, जो मतलब जो मेन हेड है इस ग्राम पंचायत की, इस पूरी टीम की। और इनके साथ जुड़ी हुई हैं कई और वुमेन्स यंग माइंड के साथ। तो अगर हमारे लीडर्स, किसी गांव के लीडर्स इतने यंग होंगे, इतने जागरूक होंगे, इतने पढ़े लिखे होंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वहाँ का कितना डेवलपमेंट होगा और वहाँ के लोगों की कितनी तरक्की होगी। तो ये जो थी हमारी 5 कुछ एग्जांपल्स देखे हमने वुमेन लीडर्स के, जो कि अपने अपने गांव में, अपने अपने तहसील में सरपंच की पोजीशन संभाल रही हैं और वहाँ के लोगों की कितनी मदद, कितनी तरक्की कर रही हैं और साथ ही साथ खुद की भी तरक्की कर रही हैं। तो ये इस बारे में बताने का या ये वीडियो का सिर्फ इतना ही मतलब ज़रिया था कि इसका ज़रिया यही था कि आप लोगों को ये बता सके कि वुमेन्स लीडर्स भी हो सकती हैं और वो लीडरशिप की फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और कर सकती हैं आगे। थैंक यू।